हाय गाइस, वेब स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे एमपी पटवारी एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है। तो चलिए, एग्जाम पैटर्न फॉर एमपी पटवारी रिटन एग्जाम। पेपर मोड ऑनलाइन एग्जाम होगी आपकी। टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 120 मिनट आपको समय मिलेगा। पेपर मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहती है एमपी पटवारी की? तो सभी उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरण के आधार पर किया जाता है। ऑनलाइन परीक्षा होगी, कोई फिजिकल होता नहीं है इसमें, दस्तावेज सत्यापन होगा और ज्वाइनिंग लेटर। बस मेरिट के आधार पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एमपी पटवारी एग्जाम पैटर्न, तो परीक्षा में 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे की अवधि। पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों माध्यम में आता है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर का कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। अब इसमें विषय सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? तो मध्य प्रदेश पटवारी पैटर्न में सभी विषयों की तैयारी आप नीचे दिए विषयों के आधार पर कर सकते हैं। तो एमपी जीके और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्न पत्र में। तो एमपी पटवारी का सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या क्या रहने वाला है? तो एमपी जीके एंड जनरल नॉलेज के अंदर आपका पूरा एमपी का सामान्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ एमपी जीके। उसके बाद लूसेंट जीके से आप फिजिक्स, बायोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिटरेचर, गवर्नमेंट सिस्टम, हिस्ट्री, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद जनरल साइंस, बेसिक जनरल साइंस, टूरिज्म, पॉलिटी, केमिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ये सब बेसिक चीज़ें जो कि लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगी। और एमपी जीके। उसके बाद जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के अंदर तो डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, लॉजिकल रीजनिंग, रेशियो एंड टाइम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंशुरेशन, नंबर सिस्टम, डिस्काउंट, फील्ड बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फ्रैक्शंस, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स से क्वेश्चंस कम आते हैं पर आ सकते हैं। उसके बाद जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी के अंदर संधि विच्छेद, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध, प्रत्यय उपसर्ग, समास, शब्द भेद, तत्सम तद्भव, मुहावरे उनके अर्थ, विलोम, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ, वाक्य भेद, हिंदी साहित्य की रचनाएं वगैरह, रस, छंद और अलंकार। जो बेसिक लूसेंट में दे रखे हैं वही सब्जेक्ट मेन उसी में से पूछा जाता है। बस अच्छे से पढ़ें तो कोई एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम होती नहीं है। तो रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज के अंतर्गत कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड पूरा एक टॉपिक जो एमपी जीके भी मिल जाएगा आपको। और पंचायती राज की जो बुक आती है उसमें अलग से ही मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश पंचायती राज का विकास, पंचायती राज का विस्तृत वर्णन पूरा, मध्य प्रदेश का, भारत का पंचायती राज पूरा, समितियाँ, भारत की प्रमुख फसलें उनके क्षेत्र,
तो ये सारी चीज़ें रूरल इकोनॉमी पंचायती राज के अंतर्गत आती है। और जैसे भारत में पशुधन उद्योग, मध्य प्रदेश में पशुधन, भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे रूरल इकोनॉमी में कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, डेटा प्रतिनिधि संख्या प्रणाली से संबंधित कंप्यूटर का परिचय, बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ संबंधित, कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप, एब्रिविएशन, जो अक्सर पूछ लेते हैं, एक तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। 5 सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चंस, पाँचों की डिटेल दे दिए। उस हिसाब से आप पढ़ाई करें और तैयारी में लग जाएं। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हमारी वेबसाइट है webstudycircle.com, विजिट करें। नोट्स आपको वहाँ फ्री उपलब्ध हो जाएंगे बहुत सारे। धन्यवाद दोस्तों।